वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर है। पड़ोसी देश नेपाल से जहां काठमांडू से पोखरा जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। येती एयरलाइंस का यह विमान बताया जा रहा है जो हादसे का शिकार हुआ है। येती एयरलाइंस का ATR 72 विमान पोखरा के पास ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। जब यह हादसा हुआ बताया जा रहा है कि 68 यात्री इसमें सवार थे। और ये तस्वीरें आप देखिए, नेपाली मीडिया के हवाले से आ रही ये तस्वीरें, कितना खौफनाक ये हादसा है। काठमांडू से पोखरा जा रहा था ये येती एयरलाइंस का विमान, जिसमें कुल मिलाकर 72 लोग सवार थे, 4 क्रू मेंबर थे, 68 यात्री इसमें इस वक्त सवार थे जब यह हादसे का शिकार हुआ है। पड़ोसी देश नेपाल से आई ये एक बेहद दुखद और दर्दनाक खबर। काठमांडू से पोखरा जा रहा येती एयरलाइंस का ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यात्री विमान हादसे का शिकार हुआ है। अभी शुरुआती दौर में यह नहीं पता चल पाया कि आखिर हादसे की वजह क्या है। आशंका यह कि मौसम की खराबी या फिर विमान के इंजन की खराबी इसकी वजह हो सकती है, लेकिन प्राथमिकता यह कि रेस्क्यू ऑपरेशन जितने जल्दी हो वो खत्म हो जाए। आसपास के लोग जिस जगह यह हादसा हुआ वहां इकट्ठे हुए, जितनी मदद हो सक रही थी वो करने की कोशिश की जा रही थी। स्थानीय लोगों ने ही पानी की पाइपलाइन के जरिए इस आग को बुझाने की कोशिश की, क्योंकि जैसे ही ये विमान क्रैश हुआ है उसके बाद आग की लपटों में घिर गया। दूर से ही धुएं का काला गुबार आसपास के ग्रामीणों को दिखाई देने लगा। नेपाल के पोखरा के पास में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। काठमांडू से पोखरा ये विमान जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि पोखरा में लैंड करता ये विमान क्रैश हो गया है। कुल मिलाकर 72 लोग इसमें सवार थे, 4 क्रू मेंबर और 68 यात्री। क्या स्थिति है अभी इनकी, ये स्थिति बहुत साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये दुखद खबर। प्राथमिकता ये कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन हो। येती एयरलाइंस का ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। पड़ोसी देश नेपाल से आ रही ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर। तस्वीरें भी हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं एक्सक्लूसिव देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। किस तरह से काठमांडू से पोखरा जा रहा था ये विमान, और इससे पहले कि पोखरा में लैंड करता येती एयरलाइंस का ये विमान क्रैश हो गया। कुल मिलाकर 72 लोग इस विमान में मौजूद थे जब यह हादसा हुआ है। जैसे ही विमान और इस वक्त खेमबंग पत्रकार हैं नेपाल से, हमारे सहयोगी इस वक्त काठमांडू से जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार खेम। जो हादसा हुआ क्या वजह बताई जा रही है और क्या ताजा स्थिति है, लोग बच पाए? काठमांडू से पोखरा के लिए विमान जुन जा रहा था बिहान 10 बज के काठमांडू से 68 जना 68 यात्रु और चालक दल का 4 जना थे उसमें सदस्य लेके पोखरा उड़ रहा था उस येती एयरलाइंस की जहाज। उस पे मौसम खराबी के कारण भी बता जा रहा है कि और रनवे से जहाज लैंडिंग के वक्त रनवे से उसका जो आगे से जो टायर था वो टायर रनवे से चिपले कई कारण भी वो जहाज दुर्घटनाग्रस्त होगा दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। और जहाज जो अनकंट्रोल हो रहा था, जो जहाज मैदान पे लैंडिंग करने की वक्त वो अनकंट्रोल हो रहा था, ये बता जा रहा है। बिल्कुल खेम, जो आप बता रहे हैं कि शुरुआती दौर में ये महसूस किया जा सकता है कि जैसे ही काठमांडू से पोखरा के लिए जा रहा ये विमान पोखरा में लैंड करने वाला था, रनवे पर सामने का पहिया स्लिप होने की वजह से अनियंत्रित हुआ और उसकी वजह से यह हादसे का शिकार हो गया है। लेकिन यात्रियों की स्थिति के बारे में, पैसेंजर्स के बारे में, क्रू मेंबर्स के बारे में कुछ और जानकारी मिल पाई है खेम? यात्रु और चालक दल का जो सदस्य था उसमें उसके हाल से कोई भी जीवित नहीं रहेगा, वो इंफॉर्मेशन हमको मिल रहे है। जीवित नहीं होगा, वो उद्धार के कार्य जारी है। उधर से करीब 13 जो लोग हैं उसके सब बरामद हो गई। 13 लोग के सब बरामद हो गए। वो पुलिस और वो स्थानीय के पहल से उद्धार कार्य उधर जारी है। 13 लोग को डेथ हो गई
और बाकी लोग को उद्धार कार्य चल रहे हैं, उधर से जारी है। लगता है प्रहरी के जानकारी के अनुसार हाल कोई भी लोग जीवित नहीं बचा है वो हादसा से। जी, येती एयरलाइंस की ओर से खेम कुछ बताया गया है इस बारे में? अभी तक कोई जानकारी एयरलाइंस की तरफ से दी गई है? एयरलाइंस की तरफ से भी हल्का जानकारी मिली है। एयरलाइंस ने बताया है कि उद्धार कार्य जारी है, अभी कुछ नहीं बोल रहा है एटी एयरलाइंस। उद्धार कार्य के बाद प्रेस मीट करके सब इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। और हाल एटी एयरलाइंस को संपर्क हम भी इधर से कर रहा हूँ, काठमांडू से भी कर रहा हूँ, पोखरा से भी हमारा रिपोर्टर जो जर्नलिस्ट है उसको भी हम फोन लगा रहा हूँ काठमांडू से। एटी एयरलाइंस ने हाल सम्म कुछ भी अपना इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया है। वो बोल रहा है कि उद्धार कार्य फर्स्ट प्रायोरिटी है और इसके बाद फुल इंफॉर्मेशन आ जाएगा आपको, एटी एयरलाइंस बोल रहा है। जी खेम, आप बता रहे हैं कि ये लैंडिंग कर रहा था और उसका सामने का पहिया स्लिप होने की वजह से ये हादसा हुआ होगा, ये इस तरह का डाउट है, ये इस तरह की आशंका है। क्या ये एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल वगैरह को तोड़ता हुआ बाहर कहीं निकला था? लैंडिंग हुई है वो क्या क्रैश लैंडिंग मानी जाए? वो जो हादसा हुआ है उसके लैंडिंग के वक्त चालक दल को और पायलट को भी जो रूट है, डेली बेस के जो रूट है, उस रूट से मुड़ने के वक्त जो पहिया घिसा है उसके बाद में ये हादसा हुआ। और आसपास में कुछ खोलसा है, वो खोलसा में से तो प्लेन गिर गए और तुरंत प्रत्यक्षदर्शी बता रहा है कि उधर जो हादसा हुआ है, हादसा होने की वक्त भी हुआ भयंकर आवाज आ रहा है। जो आवाज खोला में टकराने से वो आवाज आ रहा है, वो आवाज आके बाद उसमें आग जो फायर हुआ, जो आगजनी हुआ, वो आगजनी के बाद कुछ भी लोग को उद्धार कर सकुशल उद्धार नहीं कर पाया, वो बता रहा है स्थानीय। जी, और ये हम देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह हादसा हुआ, धुएं का काला गुबार आसमान छूता दिखाई दिया। लेकिन जैसे ये क्रैश लैंडिंग हुई है, विमान में आग लग गई, उसके बाद स्थानीय लोग भी कुछ पानी की बौछार करते दिखाई दे रहे हैं आग बुझाने के लिए। क्या स्थानीय लोग अपने स्तर पर इस पर मशक्कत कर रहे थे फायर कंट्रोल करने की? स्थानीय भी उधर जुट रहा था। वो जो हादसा हुआ, हादसा के बाद स्थानीय लोग जमा होकर पानी और अपने स्थानीय सर सामान प्रयोग करके वो त्यो हादसा होने के बाद और त्यो कंट्रोल आगजनी कंट्रोल लेने के बाद वो लग रहा था। बल्कि जहाँ वो हादसा हुआ, वो हादसा तो भयंकर खुला हादसा था। के आसपास नजीक तुरंत के तुरंत जल के जल कुछ भी करने के लिए भी स्थानीय से संभव भी नहीं था। और स्थानीय प्रहरी, नेपाली सेना और हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी उधर पानी का फोरा जो फेंक रहा था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैं यहाँ आपके भरकर मिली जानकारी में आपको बताऊं, हाल से कुछ भी जीवित शव उधर नहीं मिला। जिन उधर सबका डेथ हो गया, ये बता रहा है पुलिस। भरकर की ब्रेकिंग न्यूज है ये। एक बड़ी खबर है। हम जिस तरह से सीनियर जर्नलिस्ट खेम बम बता रहे हैं कि जो हादसा हुआ है, जो शुरुआती जानकारी अब तक नहीं मिल पा रही है, उसमें यह कि जो 72 लोग इसमें सवार थे, 4 क्रू मेंबर और 68 यात्री, अब तक किसी के जीवित होने की कोई जानकारी नहीं आ रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी अभी तक के किसी भी तरह से एयरलाइंस की ओर से नहीं की गई है। कोशिश यही है कि पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाए और उसके बाद कोई आधिकारिक बयान दे। लेकिन खेम, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये एक भयानक हादसा है। जो वजह शुरुआती दौर में लग रही है, क्या मौसम खराब होने की वजह से ही इस तरह से डिसबैलेंस एयरलाइंस का और इसकी वजह से ये क्रैश लैंडिंग?
मौसमविद वरुण पौडेल और शांति कडेल की भनाई थे जो मौसम 10 बज के जो 10-15 मिनट पर मौसम को दोष देने की जरा बात तो नहीं, क्योंकि वो अच्छा चालक दल के मेंबर ने जो लाइन है वो जहाज की लैंडिंग करने की जो लाइन है तो लाइन के मिस हो जाने के बाद ये हादसा हुआ है। मौसम तो ठीक ही चल रहा था, मौसमविद कह रहा है मौसम ठीक ही चल रहा था। लैंडिंग के वक्त चालक दल ने जो सावधानी अपनाना था वो सावधानी से कुछ गलत हुआ कि ये बोल रहा है मौसमविद भी। जी, और ये हम तस्वीरें भी देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, किस तरह से स्थानीय लोग भी कुछ लोगों को वहां से निकालते दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से वो मदद कर पा रहे थे, कुछ और पता चल पाया है लोगों की? जी, स्थानीय लोग भी उद्धार कार्य में जुट रहे हैं। स्थानीय लोग भी उधर जुट रहे हैं। करीब 100 हजारों के मास उधर जमा है। अभी हम भी देख रहा है स्क्रीन से, हजारों लोग उधर जमा है। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, स्थानीय लोग और नगर प्रहरी जो वो हादसा हुआ है उसमें पोखरा महानगर पालिका के एरिया है। वो पोखरा महानगर पालिका के नगर प्रहरी मिलकर स्थानीय सब लोग उधर जमा है। मृतक को और शव को निकालने के लिए वो सब उधर जुट रहा है, स्थानीय लोग जुट रहा है। अभी भी धुआं का मुसला कम नहीं हुआ, धुआं चल रहा है। जो पानी है वो पानी पर्याप्त नहीं है वो आग निभाने के लिए। वो जो आगजनी हुई है वो बड़ो भयंकर खुला फायर है। वो फायर को आगजनी को निभाने के लिए की समय थोड़ा वक्त के लागेगा और उसके बाद इसको सब इसका रिजल्ट आ जाएगा कि कितना अच्छा हुआ। हमसे जानकारी मिली है अभी कोई भी जीवित लोग क्या उधर नहीं है, जीवित लोग होने का कोई संभावना भी नहीं है। वो हादसा बहुत खुला हादसा है। इससे पहले भी बंगला एयर के विमान काठमांडू एयरपोर्ट में जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उधर भी बहुत लोग मर गए थे। जिसका जो सेकेंड दुर्घटना है वो घटना है, बीच में सब ठीक ठाक चल रहा था। यद्यपि एटी एयरलाइंस के जो जहाज है वो जहाज वो बार बार कंप्लेन भी आ रहा था और एटी एयरलाइंस का जहाज और बुद्ध एयरलाइंस लगायत के जो जहाज है उसका भी बार बार कंप्लेन भी आ रहा था। उसको मरम्मत करना पड़ेगा, उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा और उसको इंजन को बराबर चेक जांच कराना पड़ेगा, लगायत के जो कंप्लेन भी आ रहा था। इसके बीच वो दुर्घटना हुआ है। वो दुर्घटना के बाद अब छलफल हो जाएगा। उस स्तरीय संयंत्र गठन करने के लिए गृह मंत्रालय ने भी अब आकस्मिक बैठक इधर डाकी है। होम मिनिस्टर रवि लामिछाने लगायत से मीटिंग को आह्वान कर रहा है। उसके बाद इसका सब जल्द से जल्द इसका जाएगा। और वो दृश्य आपको जो दृश्य है जो टेलीविजन न्यूज़ 18 चैनल पर जो दृश्य हम भी नेपाल से देख रहा हूँ वो दृश्य हाल का दृश्य है। वो दृश्य में धुआं के मुसला बड़ो तेज से जा रहे हैं, ये हादसा बंगला एयर के विमान से दूसरा हादसा है नेपाल के लिए। बहुत दुखद खबर है। नेपाल में माघी पर्व, माघे संक्रांति आपको भी पता होगा। माघे संक्रांति जो माघ 1 चल रहा है नेपाली 2079 माघ 1 है आज। माघी संक्रांति मनाने के लिए भी लोग काठमांडू से अपने घर पर जा रहा था और उसमें पोखरा नेपाल का पर्यटकीय स्थल भी है। उसमें देश विदेश का पर्यटक भी आता है। पोखरा में विदेशी भी बहुत मात्रा में पोखरा में आता है। पोखरा को घूमने के लिए जो पोखरा सारंगपुर पैराग्लाइडिंग जो क्या का स्थान है, फेवाताल है प्रसिद्ध पोखरा में, जिसको देखने के लिए भी लोग देश विदेश से आता है। उसके लिए लोगों और पैसेंजर यात्रु काठमांडू से पोखरा जा रहा था। वो बड़ा खुला हादसा है। नेपाल सरकार से भी शोक व्यक्त कर रहा है। नेपाल का प्रधानमंत्री प्रचंड ने शोक व्यक्त कर रहा है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने भी जो शोक व्यक्त कर रहा है।
ये बड़ा खुला हादसा है नेपाल का विमान और हवाई क्षेत्र के लिए भी एक बड़ा बिल्कुल चैलेंज है। खेम, और जो ये आप चैलेंज को जानकारी मिटाने के दे रहे लिए- हैं काठमांडू से, ये बेहद अहम है। एक ब्रेकिंग न्यूज है, 30 शव अब तक निकाले जा चुके हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। लेकिन जो काठमांडू से सीनियर जर्नलिस्ट खेम बंग हमें जानकारी दे रहे हैं, ताजा जानकारी की अब तक के किसी के जीवित होने की तो शुरुआती खबर नहीं मिल रही है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और आधिकारिक बयान का भी इंतजार किया जा रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से और एयरलाइंस की ओर से कि कोई ऐसा आधिकारिक बयान आए जिससे कि पता चले कि स्थिति क्या है, जो अभी की कंडीशन है वो क्या है। लेकिन तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और 30 शव अभी तक निकाले जा चुके हैं। खेम बम पत्रकार हैं काठमांडू से, इस वक्त हमसे सीधे जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। खेम, आप बता रहे हैं कि आज जिस तरह से मकर संक्रांति का त्योहार है और इसीलिए भी काठमांडू से येती एयरलाइंस के जरिए लोग जा रहे थे और इसमें देशी विदेशी पर्यटक भी हो सकते हैं शामिल। आधिकारिक बयान का इंतजार है कि किसकी कितनी तादाद थी, लेकिन अब तक 30 शव निकाल लिए जाने की जानकारी मिल रही है। किस तरह से चल रहा है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन? कोई और जानकारी, ताजा अपडेट मिल पा रही हो खेम? जी, प्रधानमंत्री ने आकस्मिक बैठक भी बुलाया है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाया है, जुन आज दिवसो 1:30 बजे आकस्मिक बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय ने जुन बुलाया है, इसके सब डिटेल इसके बाद भी आ जाएगा। आपने बताया जो 30 लोग को सब निकाला है, वो सही खबर है। 30 लोग को उधर सब निकाल गया। और आपको बता रहा था जो नेपाल के माघे संक्रांति बाघ तिहार है, यहाँ का थारू समुदाय का बहुत खुला तिहार है और नेपाली के लिए भी माघे संक्रांति एक बड़ा तिहार है। वो तिहार मनाने के लिए लोग घर जा रहा था और विदेशी पर्यटक भी जहाज में होने की शंका कर रहे हैं, आम लोग भी कर रहे हैं। पर्यटकीय स्थल है पोखरा का फेवाताल, सारंगपुर, पैराग्लाइडिंग लगायत के दृश्यावलोकन के लिए बहुत देश का पर्यटक भी उधर आते जाते आवत जावत करते हैं। इसके बाद हम ये कहा सकता है कि उस जहाज पर पर्यटक भी हो जाएगा। उस जहाज पर नेपाली तो है भी और पर्यटक भी उस जहाज में यात्रारत